हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल MTA JK क्यूज। और आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले RRB NTPC ALP टेक्नीशियन और ग्रुप डी में पूछे गए रीजनिंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। यदि आप लोग इससे पहले के पार्ट नहीं देखे हैं तो उस पार्ट को जरूर देख लीजिएगा। और यदि आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार विजिट करें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। वीडियो को बिना स्किप किए शुरू से लास्ट तक देखिएगा। तो मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1, बास्केट को एक कोड भाषा में ABKSTE के रूप में लिखा जाता है, तो उसे कोड भाषा में एक्टिव को कैसे लिखा जाएगा। तो ये अल्फ़ाबेट वाले रीजनिंग है। तो आपको सबसे पहले A से लेके Z तक के सभी अल्फ़ाबेट का नंबर मालूम होना चाहिए और सभी अल्फ़ाबेट का अपोजिट लेटर भी आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, जैसे A का उल्टा Z होता है, B का अपोजिट Y होता है। तो आपको A से लेके Z तक के याद होना चाहिए। यहाँ पर BASKET बास्केट का कोड क्या लिखा हुआ है? ABKSTE। तो हमें देखने से पता चल रहा है कि ऊपर जो भी लेटर लिखा हुआ है नीचे भी सेम वही लेटर लिखा हुआ है, लेकिन सभी लेटर को इधर से उधर एक्सचेंज कर दिया गया है। ठीक है, जैसे B A उल्टा हो गया, K इधर आ गया, H इधर आ गया, T इधर आ गया, E इधर आ गया, मतलब कि दो दो लेटर करके बदल दिया गया। जैसे अब ACTIVE है। ठीक है, तो यहाँ पर C आ जाएगा, यहाँ पर A आ जाएगा, इधर I आ जाएगा और इधर T आ जाएगा। उसी प्रकार से E इधर आ जाएगा और भी लास्ट में आ जाएगा। तो CAITE भी ऑप्शन नंबर A इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, नीचे दिए गए 4 विकल्पों में से 3 किसी विशेष तरीके से संबंधित है। उस विकल्प का चयन करें जो दूसरों से भिन्न या मेल है। ठीक है, जैसे ये टका है, ये पेसो है, ये वान है, ये कुवैत है। तो आपको बताना इन चारों में से डिफरेंट कौन है। तो आपको मालूम होना चाहिए टका एक बांग्लादेश का करेंसी है, पेसो एक करेंसी है, वान भी एक करेंसी है, लेकिन कुवैत एक खुद कंट्री है यानी देश है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित श्रृंखला में अगला अक्षर समूह ज्ञात कीजिए। तो ये भी अल्फ़ाबेट वाली रीजनिंग है। तो मैंने आपको बोला है कि ए से लेके जेड तक सभी अल्फ़ाबेट के नंबर आपको मालूम होना चाहिए। जैसे ही आपको DOEPFQGR। ठीक है, तो आपको नेक्स्ट बताना है। जैसे D का वैल्यू 4 होता है, E का वैल्यू 5 होता है, F का वैल्यू 6 और G का वैल्यू 7। यानी पहला लेटर देख रहे 4 से 5 हुआ, 5 से 6, 6 से 7, इसका मतलब नेक्स्ट 8 होगा। तो 8 जो होता है वो H का होता है, O 15 होता है, P 16 होता है, Q 17 होता है, R 18 हो रहा है। तो उसी प्रकार से 15 1 16, 16 1 17, 17 1 18 और 18 1 19 होगा। तो 19 जो होता है वो एस के लिए होता है। ठीक है, HS। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, उस विकल्प का चयन करें जो आकृति में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर रखे जाने के लिए सर्वोत्तम उपयुक्त हो। तो ये मिसिंग नंबर है। जब भी आपको टेबल वाला दिया जाएगा तो आपको एक बार रो चेक करना होता है और एक बार कॉलम चेक करना होता है, और जिधर संख्या ज़्यादा होगा उसी ओर ज़्यादा ये फॉलो होता है। तो रो की ओर देखने पे संख्या कम है, लेकिन ऊपर से जब नीचे की ओर आ रहा है तो संख्या ज़्यादा। इसका मतलब हमें कॉलम की ओर जाना है, यानी ऊपर से नीचे जाएंगे या नीचे से ऊपर की ओर जाएंगे। यहाँ पर नीचे ज़्यादा आ रहा है, ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, 6 में से अगर हम जोड़ देते हैं, 6 3 9, 9 10 19, यानी 30 तो ऐसे नहीं आ रहा। तो हम क्या करेंगे, 6 में से 3 को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 3। और नीचे जो ये 10 बचा हुआ है इसमें हम 10 गुना कर देंगे तो कितना होगा 30 होगा। उसी प्रकार से 5 में अगर 9 में से 5 घटाएंगे तो कितना आएगा 4, और ये 7 से गुना करेंगे
तो हमारा ये 28 आ जाएगा, बिल्कुल सही है। उसी प्रकार 7 में से 2 घटाएंगे तो 5 आएगा, और यहाँ पर कितना गुना करेंगे कि हमें 25 आएगा, तो 5 से गुना करेंगे ना तो हमें 25 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, एक्स गाड़ी चलाकर दक्षिण की ओर 30 किलोमीटर जाता है और दाहिने मुड़कर 30 किलोमीटर सीधे जाने के बाद बाईं ओर मुड़कर सीधे 20 किलोमीटर जाता है और पुनः बाएं मुड़कर सीधे 30 किलोमीटर जाता है। एक्स अपने प्रारंभिक स्थान से अब कितनी दूरी पर है। तो ये आपको डायरेक्शन वाला क्वेश्चन है, तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि ऊपर नॉर्थ है, ये साउथ है, ये वेस्ट है और ये ईस्ट है। ठीक है, जैसे मान के चलिए कि एक्स यहाँ पर खड़ा है, ठीक है, एक्स यहाँ पर खड़ा है, तो एक्स गाड़ी चलाकर दक्षिण की ओर, ठीक है, कहाँ पर, दक्षिण यानी नीचे की ओर आएगा, क्योंकि नीचे की ओर है, और ये 30 किलोमीटर जाता है और दाहिने तरफ मुड़कर, तो दाहिने इसका किधर होगा, इसका दाहिने इधर की ओर होगा, और ये 30 किलोमीटर चल दिया। उसके बाद बाईं ओर जाता है, इसकी बाईं ओर जो होता है वो नीचे की ओर होगा। तो यहाँ पर स्पेस कम है, तो मैं सबको इरेज करके फिर से ऊपर की ओर बनाता हूँ। जैसे एक्स यहाँ पर खड़ा है, तो एक्स दक्षिण की ओर 30 किलोमीटर नीचे चल दिया, उसके बाद दाहिने इसके इधर चलेगा और ये भी 30 मीटर चला, और बाद में बाईं ओर मुड़ा, इसकी बाईं ओर भी नीचे की ओर आएगा, जो कि ये 20 किलोमीटर जाता है और पुनः बाएं मुड़ता है। तो पुनः बाएं मुड़ता है तो इसका बाएं जो होगा यहाँ पर 30 किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है, 30 किलोमीटर जाता है, तो एक्स अपने प्रारंभिक स्थान से अब कितनी दूरी पर, तो पहले वो यहाँ पर था, अभी वो यहाँ पर है। ठीक है, अभी वो यहाँ पर है, तो पूछ रहा कितनी दूरी पर है, तो यहाँ से यहाँ 30 हो गया। उसके बाद ये वाला दूरी कितना है, ये अगर 20 है तो ये भी कितना होगा, 20 होगा, यानी दोनों को जोड़ दिया जाए तो 50 किलोमीटर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। यदि आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, एक्स अपने दोस्त जेड को एक तस्वीर दिखाता है और कहता है यह मेरी पत्नी की बेटी के पति का बेटा है। तस्वीर वाले व्यक्ति का एक्स से क्या संबंध है। जैसे एक्स जो था, एक्स अपने दोस्त, इसका एक दोस्त है जेड को एक तस्वीर दिखाता है, तस्वीर का मतलब फोटो दिखा रहा होगा, तो ये मान के चलिए कि फोटो है। ठीक है, ये एक्स जेड को एक तस्वीर दिखाता है और कहता है एक्स कि ये जो फोटो है मेरी पत्नी, यानी एक्स की कोई पत्नी होगी, ये पत्नी है, इसका मतलब कि ये पति हो जाएगा, या मेरी पत्नी की बेटी, यानी इसकी एक बेटी के पति, बेटी के पति का बेटा है, यानी जो फोटो वाला है ना ये बेटा हो गया। तो पूछ रहा है कि तस्वीर वाले व्यक्ति का एक्स से क्या संबंध है। तो ये तस्वीर वाला फोटो है, ठीक है, और ये जो एक्स है ये एक्स की पत्नी है, पत्नी की ये बेटी है, और बेटी का ये पति है, यानी पत्नी के ये इसके बेटी का पति हो गया। इसका मतलब कि ये दामाद है, एक्स का दामाद है, और दामाद का जो बेटा है वो एक्स से क्या संबंध होगा, बताइए आप बताइए। तो ये तो दामाद है, तो ये दामाद का बेटा है, इसका मतलब ये हुआ कि ये पोता हो जाएगा। तस्वीर वाले व्यक्ति का एक्स से क्या संबंध होगा, ये लड़का है तो पोता हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, यदि एल माने प्लस, एम माने माइनस, एन माने गुना और पी माने डिवाइड, तो इतना कोड आपको बताना है। ठीक है, जैसे ये 8 है, तो एन क्या मानता है, एन मानता है गुना, एल मानता है प्लस, और पी मानता है डिवाइड, और एम माने माइनस। तो ये 8 में 9 से गुना करेंगे तो ये 72 हो जाएगा, 3 से 60 में डिवाइड देंगे तो ये 20 हो जाएगा, माइनस 13 जोड़ देंगे 72 20 तो ये 92 हो जाएगा। 92 में से अगर हम 13 घटा दें तो 12 में से 3 गया 9 हो जाएगा, और 8 में से 1 जाएगा तो 7 हो जाएगा, यानी 79।
ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित के लिए उपयुक्त वेन आरेख चुनें। जैसे ये पेन है, कंप्यूटर है, पेपर है। तो पेन का संबंध पेपर से नहीं है क्योंकि पेन अलग चीज़ है, पेपर अलग चीज़ है, कंप्यूटर भी, तीनों के तीनों अलग है। इसका मतलब है कि इसका फिगर तीनों अलग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, दी गई आकृति में वृत्त पुस्तक को निरूपित करता है, त्रिकोण शब्दकोश को निरूपित करता है और आयत उपन्यास को निरूपित करता है। तो कौन सा क्षेत्र शब्दकोश और उपन्यास को निरूपित करता है? शब्दकोश और उपन्यास को निरूपित करता है लेकिन पुस्तक को नहीं। इसका मतलब हमें सर्किल वाला पार्ट नहीं चाहिए। तो जहाँ तक सर्किल का पार्ट होगा वो पार्ट को हम काट देंगे। हमें सिर्फ चाहिए त्रिभुज और आयत, जो कि वो कॉमन है एफ। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, ए बी सी डी और ई एक बेंच पर बैठे हुए हैं। बी के बगल में ए बैठा है, डी के बगल में सी बैठा है, ई के साथ डी नहीं बैठा है, जो बेंच के बाएं किनारे पर है। सी दाएं छोर से दूसरे स्थान पर है। बी और ई के दाएं ए है। ए और सी एक साथ बैठे हैं। तो ए किस स्थान पर बैठा है ये आपको बताना है। तो जब भी आपको सीटिंग अरेंजमेंट वाले क्वेश्चन को मिल जाए तो आपको शुरू कहाँ से करना है? आपको शुरू वहाँ से करना है जिसका स्थान 100% फिक्स हो। जिसका स्थान 100% फिक्स होगा आपको वहीं से शुरू करना है। ठीक है, जैसे कि अब लिखा है कि बी के बगल में ए बैठा हुआ, तो ये सब साइड में लिख लेंगे। बी जो है वो ए के बगल में है, डी के बगल में सी बैठा है, यानी डी के बगल में सी बैठा है। फिक्स नहीं है, ए इधर भी आ सकता है, सी इधर भी आ सकता है। ठीक है, मैं सिर्फ कोने में लिख दे रहा हूँ। ई के साथ डी नहीं बैठा हुआ है, मतलब कि यहाँ पर ई नहीं आएगा, जो बेंच के बाएं किनारे पर है। सी दाएं छोर से दूसरे स्थान पर है। बी और ई के दाएं ए है। अब यहाँ पे टोटल कितने व्यक्ति हैं? 5 व्यक्ति हैं, तो हम 5 व्यक्ति को बैठा देते हैं। 1 2 3 4 5। तो हमें एक चीज़ तो मिला है कि सी जो है दाएं छोर से दूसरे स्थान पर है, ये लेफ्ट है और इधर राइट साइड है। ठीक है, तो ये कन्फर्म है कि सी दाएं छोर से दूसरे स्थान पर बैठा है। इसका मतलब है कि सी यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, सी यहाँ पर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ कंडीशन लिखा हुआ था कि डी के बगल में सी है, तो हम डी को यहाँ पर बैठा देते हैं। उसके बाद है ई के साथ, मतलब है कि ई के साथ डी नहीं बैठा हुआ है। यहाँ लिखा है ना कि ई के साथ डी नहीं बैठा है। ठीक है, बिल्कुल सही है। जो बेंच के बाएं किनारे पर, ये वाला जो वर्ड आता है ना, जो वर्ड जो आता है ये नज़दीक वाला आता है। ठीक है, तो सबसे नज़दीक कौन है? डी है। ठीक है, तो लिखा है कि जो बेंच के बाएं किनारे पर बैठा है। तो जो बाएं किनारे पर बैठा हुआ कौन बैठा हुआ है? ई बैठा हुआ। तो ई को हम बाएं किनारे पर बैठा दिए क्योंकि ई डी के साथ भी नहीं है। अब आपका एक और डाउट यहाँ पर है कि लिखा हुआ कि बी और ई के दाएं, बी और ई के दाएं ए है। तो बी और ई के दाएं ए को हम बैठा देते हैं। तो ये मैंने बैठा दिया। अब पूछ रहा कि ए किस स्थान पर बैठा है? ए जो है किस स्थान पर है? तो बी और सी के बीच में है। बी और सी के बीच में, जो कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। मैं आपको फिगर दिखा दे रहा हूँ, आप लोग इसे ध्यान से देख लीजिए किस प्रकार से बनाया हो। जैसे मैंने बनाया सेम उसी प्रकार से। ठीक है, तो मैं बढ़ता हूँ अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 कथन और निष्कर्ष वाले क्वेश्चन है। इसको सॉल्व करने से पहले आपको 3 कॉन्सेप्ट मालूम होना चाहिए, तभी आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। पहला है सभी। सभी में क्या होता है कि एक छोटा सा सर्किल बड़े सर्किल के अंदर आ जाएगा, इस प्रकार से बनता है सभी वाले। ठीक है, दूसरा कॉन्सेप्ट है कुछ कुछ। ठीक है,
कुछ कुछ में क्या होता है कि एक सर्किल दूसरे सर्किल को चैन की तरह हाफ हाफ काटते चला जाएगा। ठीक है। एक होता है तीसरा कॉन्सेप्ट है कोई नहीं। कोई नहीं में क्या होता है कि इसमें कोई भी सर्किल एक दूसरे को टच नहीं करेगा, सभी सर्किल दूर रहेगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। अब मैं क्वेश्चन को सॉल्व करने वाला हूँ। सभी केवल कुर्सियाँ, तो सभी केवल इस प्रकार से बनता है, सभी केवल कुर्सियाँ हैं, यानी सी से चेयर हो जाएगा। जिसमें सभी वर्ड लगा रहता है वो छोटा हो जाता है और जिसमें सभी वर्ड नहीं लगा रहता वो बड़ा हो जाएगा। कोई कुर्सी कलम नहीं है, तो कलम नहीं है इसका मतलब है कि नहीं वाला पेन दूर बनेगा। उसके बाद अब पढ़ते हैं निष्कर्ष। कोई केवल कलम नहीं है, तो केवल यहाँ पर है, कलम यहाँ पर है, बिल्कुल सही है। सभी कुर्सियाँ केवल है, सभी कुर्सियाँ केवल नहीं हो सकता है क्योंकि कुर्सी बड़ा है, तो ये वाला गलत हो जाएगा। केवल एक सही है, जो कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित प्रश्न और उसके बाद के कथनों पर विचार करें और निर्णय लें कि प्रश्न का उत्तर देने के लिए कौन सा कथन पर्याप्त है। ठीक है। प्रश्न है ई, एफ, जी, एच और आई एक पंक्ति में खड़े हैं। कथनों में दी गई जानकारी के आधार पर यदि हम सबसे छोटे से सबसे बड़े क्रम में व्यवस्था करते हैं तो पता लगाएं कि दूसरे स्थान पर कौन खड़ा है। दूसरे स्थान पर कौन खड़ा है? जी, पहला कथन है जी सबसे लंबा है, तो जी को सबसे ऊपर रख देंगे। ठीक है। उसके बाद है ई एफ से लंबा है, ई जो है वो एफ से लंबा है, मतलब एफ नीचे हो गया। एच सबसे छोटा है, तो एच को हम सबसे छोटा नीचे रख देते हैं। एफ आई से लंबा है, यानी ई हो गया, एफ हो गया, आई हो गया। ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि दूसरे स्थान पर कौन खड़ा है, तो यहाँ पर सभी कथन को एक साथ मिला देंगे तो हमें सभी कथन जो है क्या है एक साथ पर्याप्त है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। 2 अक्टूबर 2010 को सप्ताह का कौन सा दिन था? तो ये कैलेंडर वाले क्वेश्चन है, जिसको सॉल्व करने से पहले आपको दो चीज़ याद होना चाहिए। पहले आपको मंथ कोड याद होना, मंथ कोड आपको याद होना चाहिए। तो मंथ कोड होता है 144, 025, 036 और 146। ये जो होता है साधारण वर्ष के लिए होता है। ये जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये होता है साधारण वर्ष के लिए। अगर लीप ईयर आता है तो बस शुरू का जनवरी और फरवरी का कोड चेंज हो जाएगा, बाकी सब सेम रहेगा। ठीक है। तो आप कैसे पहचानेंगे कि वो लीप ईयर है? तो जो भी वर्ष दिया रहेगा उसके लास्ट का 2 डिजिट लेंगे और 4 से हम डिवाइड करेंगे। अगर 4 से डिवाइड हो जाता है तो वो लीप ईयर है, 4 से डिवाइड नहीं हो पाता है पूरी तरह से तो वो लीप ईयर नहीं है। जैसे 10 में 4 से भाग देंगे तो ये नहीं कटेगा, इसका मतलब ये लीप ईयर नहीं है। तो ये मंथ कोड हो गया। अब आपको डे कोड भी याद होना चाहिए। ठीक है। जब आपका शेष 1 बचेगा तो संडे होगा, जब आपका शेष 2 बचेगा तो मंडे होगा, और अगर शेष 3 तो ये ट्यूसडे हो जाएगा, 4 है तो वेडनेसडे हो जाएगा, और 5 है तो ये थर्सडे हो जाएगा, 6 है तो फ्राइडे है, अगर 0 है तो ये सैटरडे हो जाएगा। ठीक है। तो ये आपको डे कोड याद होना चाहिए, 1 से याद रखना संडे। ठीक है। तो मैं क्वेश्चन को सॉल्व करने वाला हूँ। तो आपको सबसे पहले क्या लिखना रहता है? सबसे पहले आपको डेट लिखेंगे, तो 2 अक्टूबर डेट हो गया। उसके बाद ये अक्टूबर का मंथ कोड याद रखना। ठीक है। तो लास्ट का 146 होता है, ये दिसंबर है, ये नवंबर है और ये अक्टूबर है। तो अक्टूबर का कोड 1 हो गया। उसके बाद ये लास्ट का जो 10 लिखा हुआ है ना, तो 10 को 100 में जोड़ देंगे, यानी 110 हो जाएगा। हमेशा 100 में जोड़ते हैं। ठीक है। जब 2000 ईस्वी रहता है तब। उसके बाद ये 110 जो आया है ना, 110 में हम 4 से डिवाइड देंगे कि इसमें कितने लीप ईयर है। तो 4 दूनी 8, इसमें से निकला 3, 4 सते 28, यानी 27 को लीप ईयर है। उसके बाद सभी को 7 से डिवाइड दे देंगे, तो सबको जोड़ेंगे
27 और 1 जोड़ेंगे 28, तो 28 7 से कट जाता है। 110 में 2 जोड़ेंगे तो 112 हो जाएगा। तो 112 में अगर हम 7 से डिवाइड दिया जाए तो 7 एकम 7, तो यहाँ से निकलेगा 4 2 और 7 में फिर भाग देंगे तो 7 छक्का 42, यानी सभी के ये कटने वाला पूरा का पूरा कट जाता है। यानी शेषफल कितना आया 0, और शेषफल 0 आता है तो उसका कोड कितना होता है शनिवार। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, निम्न आकृति में कितने त्रिभुज हैं? तो ये आप लोगों के लिए HW है, तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इसमें टोटल कितने त्रिभुज है। ठीक है, आप लोग इसे खुद से काउंटिंग कीजिएगा कि इसमें कितने त्रिभुज है और अपना आंसर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर भेजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 दी गई इसकी पार्श्व दर्पण छवि क्या होगी? पार्श्व दर्पण का मतलब होता है कि दर्पण को हम इस प्रकार से रखेंगे। ठीक है, पार्श्व का मतलब इस प्रकार से होता है, तो इसमें लेफ्ट और राइट चेंजिंग होता है, और जो दर्पण के जितना नज़दीक होगा वो उतना ही नज़दीक बनेगा। जैसे ये डॉलर है तो डॉलर का तो डॉलर ही रहेगा, स्टार का स्टार ही रहेगा, ये से रहेगा, और ये वाला पार्ट इसका इधर चला जाएगा। ठीक है, तो ये वाला बॉक्स तो होगा नहीं, और ये वाला उल्टा ये तो होगा नहीं। अब आपका यही दोनों में से कोई एक आंसर होना चाहिए। ठीक है, तो दोनों का डिफरेंस देखिए, ये एंड वाला सेम का सेम है तो ये नहीं होगा। हमारा बॉक्स नंबर बी सही है, जो कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित क्रम में रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। जैसे 3 से 15 है, 35 है, 63 है, 143 है, ये कैसे हुआ है? ठीक है, तो हमें यहाँ पर देखने से पता चल रहा है कि ये 3 है, 15 है, 35 है, 63 है, और यहाँ पर ये खाली है। ठीक है, ये 143 है। तो ये 3 से 15 हुआ, इसका मतलब कि यहाँ पर ये 12 ऐड हुआ होगा। फिर यहाँ पर देखेंगे 0, 3 में से 1 गया 2, फिर यहाँ 13 में से 5 गया 8, और 5 में से 3 गया 2, सभी में कितना ऐड हो रहा है? यहाँ पर ही ऐड हुआ 8 ऐड हुआ, यहाँ पर भी 8 ऐड हुआ। इसका मतलब कि नेक्स्ट हमारा 8 ऐड होने का मतलब हो गया कि यहाँ पर ही 36 ऐड होगा। तो 6 में 3 जोड़ेंगे तो 9 होगा, 6 में 3 जोड़ेंगे तो 9 होगा। ठीक है, फिर हमको 8 चेक कर लेते हैं कि हमको 143 आ रहा है कि नहीं। तो नेक्स्ट कितना जोड़ेंगे? 36 4 40 और 4 44 जोड़ेंगे तो 9 4 13, 9 4 13 14, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, यदि किसी महीने की 5 तारीख को मंगलवार पड़ती है तो इसी महीने की 25 तारीख के 5 दिन पहले कौन सा दिन होगा? जैसे 5 तारीख को कौन सा है? मंगलवार है, 5 तारीख को मंगलवार है। और एक चीज़ याद रखिएगा, जब किसी भी दिन में अगर हम 7 जोड़ेंगे तो फिर से वही दिन रिपीट होता है। ठीक है, फिर से वही दिन रिपीट होता है। तो ये 25 तारीख के 5 दिन पहले पूछ रहा है, 25 तारीख के 5 दिन पहले, 25 तारीख के 5 दिन पहले, इसका मतलब है कि वो 20 तारीख को पूछ रहा है कौन सा डेट होगा। अगर हम इसमें 7 जोड़ेंगे तो 7 5 12, 12 में अगर 7 जोड़ेंगे तो 19, इसका मतलब 19 तारीख को भी मंगलवार पड़ेगा, लेकिन 20 तारीख को बुधवार हो जाएगा। क्योंकि अगर सभी में 7 जोड़ेंगे तो सेम दिन आता है। तो 5 7 12, 12 7 19, यानी 19 तारीख को मंगलवार होगा, लेकिन हमें 25 तारीख के 5 दिन पहले, इसका मतलब 20 तारीख को पूछ रहा है, यानी एक दिन हमको बढ़ना है। तो मंगल का मतलब कौन सा आता है? बुध। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, घंटे की सुई द्वारा 36 सेकेंड में बनाया गया कोण क्या होगा? ठीक है, जैसे ये घड़ी है तो कोई भी घड़ी अगर एक बार अगर वो घूमेगा, पूरा चक्कर लगाएगा, तो वो हमेशा 360 डिग्री का कोण बनाता है।
तो घंटे की सुई द्वारा पूछा है, तो घंटे की सुई अगर पूरा एक बार घूमेगा तो वो हो जाता है 12 घंटा। कितना हो जाता है? 12 घंटा। 12 घंटा बराबर हो जाएगा 360 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो 12 से अगर हम काट दें 12 तिहाई 36, इसका मतलब है कि 1 घंटा में वो 30 डिग्री का कोण बनाएगा। 1 घंटा में 30 डिग्री का कोण बनाएगा। 1 घंटा में कितना बनाएगा वो? 30 डिग्री का। और 1 घंटा का मतलब होता है 60 मिनट होता है। तो 1 मिनट में कितना बनाएगा? 1 मिनट में वो बनाएगा 30 बटा में 60। इसका मतलब है कि वो आधा डिग्री बनाएगा। और 1 मिनट का मतलब क्या होता है? 60 सेकेंड होता है। तो 60 सेकेंड में वो 1/2 बनेगा। 60 सेकेंड में 1/2 बन रहा है। 60 सेकेंड में 1/2 बनेगा। तो हमको 1 सेकेंड का अगर निकालना है तो ये 1/120 हो जाएगा। 60 दूनी 120 हो जाएगा। लेकिन पूछ रहा है कितना? 36 का पूछ रहा है, तो हम 36 का निकाल लेते हैं। 4 से काटेंगे तो 4 तिहाई 12, 4 से काटेंगे तो 9, 3 से काटेंगे तो 3, 3 से काटेंगे तो 10, यानी 3 बटा में 10 डिग्री आना चाहिए, जो कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, ये नंबर सीरीज वाले रीजनिंग है। तो आपको 3 चीज़ याद होना चाहिए। यदि संख्या धीरे धीरे बढ़ेगा तो प्लस करेंगे, धीरे धीरे कम होगा तो माइनस करेंगे, बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ेगा तो वहाँ पर स्क्वायर, क्यूब और मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर हमारा 2 से 15 हो रहा है, 15 से 41 हो रहा है, 41 से 80 हो रहा है। तो हम यहाँ पर चेक कर लेते हैं पहले कि संख्या कितना बढ़ रहा है। ठीक है, जैसे यहाँ पर ही 13 बढ़ा, उसके बाद ये 41 है, तो 11 में से 5 गया 6 हो जाएगा, 11 में से 5 गया 6 हो जाएगा, 3 में से 1 गया 2 हो गया। उसके बाद ये 80 है, तो 80 में से अगर हम 40 घटा देते हैं तो 40 बचेगा, लेकिन यहाँ पर ये 39 आएगा। हमें एक चीज़ देखने से पता चला कि सभी में 13 13 ऐड हो जा रहा है। तो इसका मतलब है नेक्स्ट हमें 52 ऐड करेंगे तो ये 2 हो जाएगा, 8 5 13 हो जाएगा, यानी 132, जो कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है। यदि आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए। यदि आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा, क्योंकि जब भी कोई मैं वीडियो अपलोड करूँगा तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच जाएगा। वीडियो को बिना स्किप किए शुरू से लास्ट तक देखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 20 है, यदि एक पासे को 4 बार फेंका जाता है और प्रत्येक स्थिति में अलग संख्याएँ दिखाई देती है, तो इस प्रकार पासे में 2 के विपरीत कौन सी संख्या हो? यानी आपसे पूछ रहा है कि 2 के उल्टा कौन संख्या आएगा। तो जब भी आपको इस प्रकार से क्वेश्चन पूछ दिया जाए और जब पासे की मात्रा 2 से ज़्यादा हो, यहाँ पर पासे की मात्रा कितनी है? 4 है। जब पासे की मात्रा 2 से ज़्यादा हो तो आपको देखना है कि आपसे क्या पूछ रहा है? 2 पूछ रहा है। तो हमें देखना है कि 2 वाला बॉक्स कहाँ कहाँ पर है। 2 वाला बॉक्स यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। तो हम देखेंगे कि 2 वाले बॉक्स में हम एक यहाँ देख लेते हैं, यहाँ पर है, तो इसमें 2 नंबर कौन सा है? 3 और 4 है। तो आओ देखेंगे कौन सा ऐसा बॉक्स है जिसमें 3 और 4 है। तो 3 और 4 हमारा यहाँ पर कॉमन मिल गया। इसका मतलब है कि जब 2 नंबर कॉमन होता है, जो नंबर बच जाएगा उसी का अपोजिट हो जाएगा। तो 3 4 3 4 हमारा यहाँ पर कॉमन मिल गया। इसका मतलब 2 का उल्टा कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब माय चैनल।